हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग मैकेनिक। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और आज की इस शानदार वीडियो में ना हम लोग बात करने वाले हैं टाइम फ्रेम्स के बारे में कि कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम को इतने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते। प्लस ये वीडियो सिर्फ इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए नहीं होने वाला, ठीक है। ये वीडियो स्विंग ट्रेडर्स या जो लॉन्ग पर्सपेक्टिव रखते हैं ना कि मैं आज बाई करूंगा और कुछ सालों के लिए होल्ड करूंगा, इन सब के ऊपर है ये वीडियो। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या सोचते हैं कि मैं किसी स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखूंगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम लोग प्रॉपर एंट्री पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं हर पर्सपेक्टिव में, ठीक है। इंट्राडे के पर्सपेक्टिव में, स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव में, सेम जो लॉन्ग टर्म बाई करते हैं उसके पर्सपेक्टिव में भी, क्योंकि चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली लॉन्ग टर्म अगर आप बाई करूंगा सोच रहे हो तो खाली पी रेशियो और दुनिया भर का ओवरबॉट, ओवर वैल्यूड, ये सारी चीजें देख के ही आप नहीं कर पाओगे। आपको चार्ट को देखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा, एक अच्छे पॉइंट पे बाई करना पड़ेगा मार्केट को। और खासकर जो इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडर्स वाले लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए भी मैं कुछ टाइम फ्रेम्स बताऊंगा जिसमें मैं प्रीफर करता हूं ट्रेड करना, और जिसके कारण ना मेरा ट्रेड थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। वो कैसे टाइम फ्रेम्स है, क्या क्या डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को देखता हूँ, वो सारी चीजें धीरे धीरे बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अभी सबसे पहली चीज कि हमको पता है कि हमारे पास क्या है, 3 सेगमेंट आ गए हैं। अभी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे होल्डिंग के लिए, ठीक है। देन हम लोग स्विंग ट्रेडिंग की बात करेंगे, सबके अलग अलग टाइम फ्रेम्स भी बताऊंगा कि किसमें उसको प्रीफर किया जाता है। देन सबसे आखिरी में इंट्राडे एंड एफएनओ, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग होल्डिंग वाले से स्टार्ट करते हैं, और ऐसे कौन कौन से टाइम फ्रेम्स है होल्डिंग के लिए जिसको हमें देखना चाहिए बाइंग सेलिंग करने से पहले, ठीक है। और प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। मैं इसीलिए आज रिलायंस का चार्ट खोल के रखा हुआ, और भी कुछ स्टॉक्स देखेंगे और इसमें मल्टीपल टाइम फ्रेम देखेंगे। जैसे पहले मंथली देखेंगे, फिर वीकली देखेंगे, फिर डेली बेसिस पे एंट्री बनाएंगे। ये सारी चीजें मैं अच्छे से समझाने वाला। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन नॉलेज से भरपूर होगा। तो अभी देखो हम लोग आ गए रिलायंस के चार्ट में, और ये है मंथली टाइम फ्रेम। अगर आपको नहीं पता टाइम फ्रेम कैसे चेंज करते हैं तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम से 1 मिनट से ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हम लोग मंथली देखेंगे, वीकली देखेंगे, फिर डेली देखेंगे। किसके? अगर हमको होल्ड के पर्सपेक्टिव से ट्रेडिंग करना है, मतलब हमको किसी स्टॉक को, जैसे रिलायंस के स्टॉक है, मुझे खरीदना है, तो खाली पी रेशियो, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, ये सारी चीजें और भी जो जो चीजें देखते हैं किसी स्टॉक को बाई करने से पहले, तो खाली उनके बेसिस पे ही तो मैं बाई नहीं कर लूंगा। क्योंकि अगर मैं चार्ट को देखूं तो मार्केट ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो क्या ये सही होगा इस टाइम पे जाके यहाँ पर बाई करना? क्योंकि अगर मार्केट का करेक्शन आता है, कुछ करेक्शन फेस आता है, तो आप क्या है, अगर आपने ऑल टाइम हाई पे बाई किया हुआ है तो ऑब्वियसली मार्केट के पूरे करेक्शन फेस में, और वो करेक्शन फेस हो सकता है कि कुछ महीने लास्ट करे, 3 से 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अगर आपको आदत नहीं है लॉस देखने की तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, हो सकता है आप लॉस में भी सेल कर जाओ। तो यही चीजें मैं समझाने वाला हूं कि खाली यही सारी चीजें को देख के ही आप बाई नहीं कर लोगे। चार्ट्स को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है वो करेक्शन फेस कुछ महीने चले, देन मार्केट अपना सपोर्ट बना के, क्योंकि मार्केट का देखोगे तो ओवरऑल नेचर ही है ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा। बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको कोई भी डाउन ट्रेंड वाला पैटर्न दिखेगा ही नहीं। इनफैक्ट आपको क्या दिखेगा, एक पुल बैक सा दिखेगा। जैसे हम देखो यहाँ गए, ये पुल बैक आया, गए, पुल बैक आया, गए, पुल बैक आया, गए, पुल बैक आया। अभी मार्केट यहाँ थोड़ा देर है, फिर है, मे भी हो सकता है ये अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट है, फिर पुल बैक आए, ये एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट है, यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस मिला है। देन मार्केट पूरा टाइम, अभी कुछ मैंने ऑलमोस्ट देखो 2021 के हाफ से, सेकंड हाफ से मार्केट पूरा इस रेंज को होल्ड किया हुआ है। किसको? 2200-2100 के अराउंड, 2000 का जो पॉइंट है, 2000 के ऊपर का ही, ये जो 2000 से 200 पॉइंट का ये जो रेंज है, बहुत अच्छा यहाँ पर सपोर्ट का रेंज है। तो जस्ट मैं यही बता रहा हूं कि अगर इन केस मुझे बाई करना हुआ, ठीक है, अभी मैं देखो टाइम फ्रेम का एनालिसिस कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि मंथली के बेसिस पे मैं बाई कर लूंगा, मंथली के नहीं, मंथली में हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, वीकली में भी एनालाइज करेंगे। देन अगर एंट्री बनाएंगे तो 1 डे टाइम फ्रेम में बनाएंगे, अगर हमें होल्ड करना है लॉन्ग टर्म। तो जस्ट इसको देखो, ये मंथली का चार्ट है, ठीक है, रिलायंस का। अब हम लोग इसको एनालाइज करते हैं बैठ के। जस्ट एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर बेसिकली एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए तो हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम के लिए एक ये अच्छा सपोर्ट है, ठीक है, और ये एक बहुत अच्छा क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आप अगर रिलायंस खरीदने की सोच रहे हो, जैसे ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, अगर मुझे रिलायंस खरीदना होता तो मैं किस पॉइंट पे खरीदता? क्या यहां पर खरीदता? अच्छा, अभी एक चीज यहां पर और है। सबसे पहला, अगर मैं खरीदना चाहता तो सबसे फेवरेबल मेरे पास पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट, कि मार्केट अगर ये 2100 के या 2100 के नीचे आ जा रहा है तो बहुत अच्छा पॉइंट है वो मेरे लिए बाई करने का। हाँ, अब ये हो सकता है कि हो सकता है, देखो यहां पर हमने बाई किया, मार्केट कुछ दिन या होल्ड करे और नीचे तोड़ दे।
नीचे अगला अगला सपोर्ट कौन सा है, ये वाला। तो मैं क्या कोशिश करूंगा, यहां पर और क्वांटिटी ऐड कर लूंगा, ना कि ये जो होल्ड कर रहा हूं उसको सोल्ड करूंगा, नहीं उसको सेल नहीं करूंगा। यहां पर आके क्या करूंगा, और उसको एवरेजिंग करके जो मेरा कॉस्ट प्राइस है उसको कहीं यहाँ कहीं ले आऊंगा। क्योंकि मार्केट का जब करेक्शन फेज एंड होगा, वो डाउन ट्रेंड खत्म होगा, तो जब मार्केट यहां से निकलना चालू होगा तो मेरा एवरेज डाउन हो जाएगा, यहाँ कहीं 1900 के पास हो सकता आ जाए। देन यहां से जब मार्केट जाएगा ऊपर, तो उस हिसाब से मेरा फिर प्रॉफिट दिखने लगेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अभी हमारे पास क्या हुआ, एक अच्छा सपोर्ट ये हो गया, एक अच्छा सपोर्ट ये हो गया, एक अच्छा रेजिस्टेंस ये हो गया। इन केस मार्केट क्या करता है, क्योंकि देखो हम लोग 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम या भी 4 टाइम इस रेंज के पास में मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, इस रेंज में। ठीक है, तो और अभी फिलहाल मार्केट यहीं पर ही है। ठीक है, तो अभी देखने वाली बात ये है कि अगर मार्केट यहां पर ही कंसोलिडेट करके इस लेवल को ब्रेक करता है, कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है, ठीक है, तो क्या होगा, यहां से ऑब्वियसली एक अच्छा यहां से जैसे पुश मिलेगा, यही है कि यहां कहीं तक आए तो मेरे को यहां पर से बाइंग करने में बहुत सुविधा हो जाएगा, क्योंकि मेरा एक अच्छा स्टॉप लॉस नीचे लग जाएगा, एक अच्छे मतलब अच्छे पॉइंट पे मेरा बाइंग भी हो जाएगा। और दूसरा केस क्या हुआ बाइंग का, कि अगर मार्केट यहाँ मंथली वाइज पे, मंथली का कैंडल है क्योंकि एक एक मंथली अगर कुछ महीने यहां पर ही बिताता है साइडवेज, देन मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, ऊपर क्लोजिंग देता है, तो उस हिसाब से हम लोग बाइंग कर सकते हैं यहां से, जो कि मार्केट को पुश करेगा। तो फिर क्या होगा, देखो यहां पर से जो हमने होल्ड किया, ठीक है, इसको हम लोग ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट पे हो सकता है कहीं पर से रेजिस्टेंस लेके मार्केट फिर इस लेवल को रिटेस्ट करने आए, तो आप हो सकता है होल्ड ना कर पाओ। ठीक है, यह हो सकता है यहाँ पर बायर्स को ट्रैप करके मार्केट इस सपोर्ट रेंज में है, देन आपको फिर यहाँ ट्रेड कट करना पड़े, तो सबसे फेवरेबल यही है। और इस पे अगर इधर कहीं बाइंग करता हूं मैं, इधर कहीं अगर मार्केट तोड़ता है इस लेवल को, तो फिर मैं कोशिश करूंगा जहां से भी मार्केट रिटर्न आने की कोशिश कर रहा है, देन वहां पर मैं प्रॉफिट बुकिंग करके वेट करूं कि फिर मेरा कुछ कंडीशन बने, तब मैं वहां पर आके बाइंग करूं। इतना समझ में आया आपको कि मंथली चार्ट में हमने कैसे एनालाइज किया। अब उसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, वीकली चार्ट में देखते हैं, थोड़ा और समझते हैं करीब से कि मार्केट क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहा है। ठीक है, अब ये है हमारा वीकली चार्ट। अब देखो 4 से 5 कैंडल्स बनते हैं, 4 5 नहीं 4 कैंडल्स बनते हैं एक मंथ में, मतलब ये जो 4 कैंडल्स हैं वो एक मंथ के कैंडल्स होंगे। ठीक है, तो अब यही वो हमारा सपोर्ट रेंज है, देखो जिसके हम बात कर रहे थे कि मार्केट यहां कहीं पर हमको मिलेगा 2000 के पास में, 2100 से 2000 के पास में, तो हमारे पास बहुत अच्छा ये क्या है, एक बाइंग करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा यहाँ पर। और वही रेजिस्टेंस देखें तो ये वाला पॉइंट जो हम लोग बोल रहे थे रेजिस्टेंस, अब देखो यहाँ पर और अच्छे से समझ में आ रहा है कि मार्केट अभी क्या करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखो इस पॉइंट पे जो मैं बोल रहा था कि यहाँ पर अगर मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर तोड़ता है, ठीक है, क्योंकि बाइंग हम लोग मंथली के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, बाइंग हम लोग करेंगे डेली के हिसाब से। हम लोग एनालाइज कर रहे हैं मंथली, देन वीकली, देन हम लोग बाइंग करने वाले हैं डेली के हिसाब से। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस पॉइंट पे, और वो डेली के हिसाब से मतलब डेली के क्लोजिंग के हिसाब से। तो फिलहाल अभी क्या कर रहा है मार्केट, इस लेवल को होल्ड कर रहा है, किस लेवल को, देखो ये हमारा हाई हो गया और एक ये नीचे वाला सपोर्ट हो गया। अभी मार्केट यहाँ से निकला, हो सकता है फिर ऊपर जाए, इस रेंज में ट्रैप हो जाए देन तोड़े, या हो सकता है इस रेंज में ट्रैप होकर नीचे तोड़ दे, तो हमको पता है फिर हमारा अगला टारगेट क्या होने वाला है। तो इस बीच में मैं न्यूट्रल बैठा रहूंगा, ऐसा नहीं कि खाली रिलायंस है भाई, निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स है। ठीक है, तो मैं 50 चार्ट को बैठ के देख रहा हूं ऐसे कि हाँ कौन मेरे पॉइंट पे आ रहा है तो मैं बाय कर लूंगा, कौन अभी मेरे पॉइंट से दूर है तो मैं उसको इग्नोर करूंगा, चार्ट को देखूंगा लेकिन इग्नोर करूंगा, वहां पर ना बाइंग करूंगा ना सेल करूंगा ऑब्वियसली। ठीक है, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग होल्डिंग वाले की बात कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म हमको होल्ड करना है। तो ये हमको समझ में आया कि वीकली चार्ट में हम लोग को कैसे और क्लियरिटी मिला। ठीक है, वीकली चार्ट से हम लोग को और क्लियरिटी मिल गया कि हमको क्या करना है, अभी यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है अभी फिलहाल। ये चीजें हम लोग को मंथली में नहीं दिख रही थी, लेकिन वीकली में हम लोग को दिख रहा है ना कि मार्केट अभी हाई है और एक अच्छा सपोर्ट रेंज यहाँ पर बना रहा, हो सकता है यहाँ से फिर ऊपर जाए। तो यहाँ से हम लोग को और क्लियरिटी मिल गया। अब इन केस अगर हमको एंट्री बनाना है, अब बात करते हैं एंट्री की, जिसको हम लोग डेली टाइम फ्रेम में चल के थोड़ा सा और उसको सूझबूझ से। अब देखो जैसे मंथली से वीकली शिफ्ट हुए तो 4 हफ्ते मतलब 4 कैंडल्स बनते हैं एक मंथ के, 4 वीक में बनते हैं 4 कैंडल्स बनते हैं, वैसे ही एक वीक का यहाँ पर 5 कैंडल्स बनता है डेली में। ठीक है, क्योंकि मंडे से फ्राइडे 5 दिन चलता है हमारा, तो 5 कैंडल्स अगर हॉलीडे ना हो तो। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देखें इस चार्ट को, तो देखो यहाँ पर फिर वही चीजें दिख रही हैं, ये हमारा सपोर्ट रेंज, ये हमारा रेजिस्टेंस रेंज दिख रहा है। अब इसमें और क्लियरिटी हमको मिल रहा है कि यहाँ पर हम लोग बाइंग करें तो कैसे किया जाए। देखो यहाँ पर ठीक है, अभी हम लोग को क्या, मैं वही जो लेवल बनाया ना, ये एक अच्छा सपोर्ट रेंज हो गया, ये पॉइंट एक अच्छा हमारे पास क्या हो गया, रेजिस्टेंस वाला एरिया हो गया। अभी यहाँ पर देखने वाली बात है कि मार्केट कर क्या रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखो, मेरे को एक ट्रेंड लाइन सा दिख रहा है यहाँ पर, अगर मैं आपके लिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाऊं, देखो इधर से मार्केट इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा है, देखो दिख रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इसको और एडजस्ट कर लूं तो कितने मल्टीपल बार, एक बार, दो बार, तीन बार, ये 4 5, अभी ये 6 7, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते लेते धीरे 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 ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो पहला चीज हमको देखो और क्लियरिटी मिला ना।
अब और देखते हैं, एक ऊपर में मेरे को एक ट्रेंड लाइन और दिख रहा है, ये वाला ऐसा कुछ। तो हो सकता है, अब देखो यहां से क्या नया क्लियरिटी आया कि अगर मुझे बाइंग करना है ऊपर के लिए, ठीक है, इन केस मार्केट को अगर बाइंग करना है शॉर्ट टर्म के लिए भी, ठीक है, ये स्विंग के लिए काम आएगा, स्विंग में भी जाएंगे इसके बाद। तो अभी यहां पर देखो क्या चीजें हो सकती हैं, मार्केट धीरे धीरे इस यहां से हो सकता है, यहां से टकराए फिर नीचे आए। तो ऑलमोस्ट देखो ये ट्रेंड लाइन हमारा कहां तक बना है, अक्टूबर के, मतलब मेरे ख्याल से 7-8 अक्टूबर। लेकिन हो सकता है मार्केट उतना देर तक वेट करे ही ना, उसके पहले ही ऊपर या नीचे कहीं ब्रेक डाउन कर दे। तो अगर मैं ऊपर बाइंग करने की सोच रहा हूं, क्योंकि मुझे होल्ड करना है, तो होल्ड में तो स्वेलिंग तो होता ही नहीं है, उसमें तो सिर्फ बाइंग होता है। तो अगर मुझे बाइंग करना है, ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन ऊपर अगर क्लोज कर देता है डेली बेसिस पे, तो अगले दिन अगर मार्केट उस हाई को निकालता है, जस्ट मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझाता हूँ उस चीज को, ठीक है। अगर मुझे यहाँ बाइंग करना है, ठीक है, अब देखो मैं वही बोल रहा हूँ कि यहाँ से अगर बाइंग करेंगे तो मुझे प्रॉफिट बुकिंग जल्दी करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू, अगर मैं वो 2000 का जो प्राइस था वहां से बाइंग करता हूँ, उसको भी समझाऊं, फिर यहाँ पर एंट्री वाला समझा देता हूँ। ठीक है, पहले देखो, अगर मैं यहाँ से कहीं से बाई करता, ये 2000 वाला पॉइंट है, तो ऑब्वियसली यहाँ से मेरे टारगेट्स कितने होते, ऑल टाइम हाई की तरफ होते। मेरे को लॉन्ग टर्म मतलब होल्ड करके छोड़ देता, चार्ट को देखता रहता, और ऐसा नहीं कि एक रेड कैंडल बना तो कट कर दिया, नहीं, मार्केट का नेचर ही है कि ऊपर नीचे सीढ़ी बनाते जाएगा, वो धीरे 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 जाता रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर अगर मैं बाइंग करता, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ये करना होगा कि भैया मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट थोड़ा सा जल्दी बुक करना पड़ेगा, और जो अगले रेजिस्टेंस है वहां पर देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। जस्ट इन केस देखो यहाँ पर क्या होता है, मार्केट कुछ दिन रुकता है एंड देन यहाँ पर एक कैंडल बना के बाहर, इस ट्रेंड लाइन के बाहर क्लोजिंग दे देता है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर टूटेगा अगला दिन का कैंडल तभी बाइंग इसलिए करूंगा बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत बार ट्रैप्स भी बनता है। मैं थोड़ा और जूम करके और क्लियरिटी देता हूं आपको, देखो आपको मजा भी आएगा। अगर होल्ड करना है तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या हुआ, एक कैंडल बनाया हमने यहाँ पर ऊपर की तरफ, ये ठीक है, अब हमको पता है कि अगला रेजिस्टेंस को कहां मिलने वाला है, 2580, और उसके ऊपर ये 2630 या हाँ 2630 के अराउंड यहाँ पर कुछ एक लेवल है, यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलने वाला है। अब क्या होता है, एक कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग कर देता है ऊपर में। अब मैं नेक्स्ट डे क्या देखूंगा कि मार्केट कहां पर ओपन हो रहा है। अगर यहाँ साइडवेज कहीं ओपन हो जाता है या गैप अप कहीं पर भी ओपन हो जाता है, और यहाँ जैसे यहाँ से निकलना स्टार्ट होता है और हमारा जो ये हाई था उसके हाई को ब्रेक करता है, तो यहाँ पर हम अपना बाइंग पोजीशन बना सकते हैं और इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमारा एसएल को ट्रेल करके चलते हैं। ठीक है, अब मार्केट, और ये भी हो सकता है कि गैप अप ओपन हो और धीरे धीरे करके मार्केट नीचे ही ना आए, इस लेवल को, इसके जो हाई था उसको रीटेस्ट करने यहीं से ही ऊपर निकलता जाए, जो कि होता है, बहुत बार हमने देखा है ऐसा। लेकिन फेवरेबल क्या होगा कि मार्केट यहाँ पर क्या बनाए, कैंडल बनाए, अगर गैप अप ओपन होता है तो एक बार इस लेवल को रीटेस्ट करने आए, फिर यहाँ से बायर्स एक्टिव हो, मार्केट को ऊपर लेके जाए। तो फिर अब मैं कहां तक होल्ड करूंगा, सबसे पहले यहाँ तक, और यहाँ पर देखूंगा कि मार्केट क्या कर रहा है, इस लेवल को तोड़ रहा है, कुछ दिन रुक के ये इस लेवल को तोड़ के फिर नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तो ये ट्रेंड लाइन से ट्रेल हो रहा है, और इसमें तो ऐसा है नहीं कि कुछ ऑप्शन टाइप थीटा डीके ऐसा कुछ है, बस होल्डिंग वाला ही चक्कर है। अगर इन केस क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ से फिर ऊपर निकला तो अच्छी बात है, नीचे टूटता है तो हमको तुरंत अपना क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला पॉइंट आया, हमने ट्रेड को कट कर लिया। देखो ये चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। इन केस यहाँ पर से मार्केट ऊपर निकल जाता तो हम होल्ड करके बैठे हुए हैं, मार्केट इस लेवल को तोड़ता है, देन हमारे पास क्या है, अगला एक जो प्रॉफिट बुकिंग वाला पॉइंट है, तो ये पॉइंट है। तो अब हमने क्या किया, हमने ऑलमोस्ट 2520 के पास बाइंग किया था, ऑलमोस्ट यहाँ से देखोगे तो 100 रुपए का एक एक शेयर के पीछे हमने प्रॉफिट बनाया यहाँ की। तो ये क्लियर हुआ आपको कि कैसे अगर आप होल्ड भी कर रहे हो तो उसमें भी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमको चार्ट को एक बार देखें, सही पॉइंट पे बाइंग करें। अब देखो बहुत लोग को क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूँ और ये रियलिटी है। देखो क्या होता है, लोगों को लगता है चार्ट वार्ट तो देखते ध्यान, मतलब चलो खोल के देखेगा भी आदमी, एक बार बाइंग करने से पहले चार्ट देखेगा खोल के, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आएगा। उसको यहाँ पर अगर मैं इसको हाइड कर दूं, उसको क्या लग रहा है कि अरे यार ऊपर तो जा रहा है, ठीक है, अभी ऐसा है, फिर यहाँ से ऊपर निकलेगा मार्केट, चलो बाइंग कर लेते हैं। ठीक है, वो एक उनका, क्योंकि देखो उनको एक तो एक्सपीरियंस नहीं है चार्ट देखने का, ना उनको चार्ट की कुछ समझ है, तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें होंगी। अब चलो एक ये तो हमने रिलायंस तो देख ही लिया, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर ना क्या करूंगा, अच्छा हाँ एक चीज और, ये जो वीडियो है ना ये शायद थोड़ा लंबा हो रहा है, तो मैं इसको 3 पार्ट में डालूंगा। ठीक है, पहला पार्ट अभी ये वाला जो हम लोग लॉन्ग टर्म जो हम होल्ड करना होता है उसके बेसिस पे कैसे टाइम फ्रेम को एनालाइज करते हैं, सेकंड वाला स्विंग ट्रेडिंग के लिए डालूंगा, देन थर्ड जो हमारा होगा इंट्राडे एंड ऑप्शंस, और तीनों में अलग अलग टाइम फ्रेम का यूज होता है। ठीक है, अब जो बता रहा हूँ ये होल्डिंग के लिए ही है सिर्फ, इसको आप इसमें यूज मत करने लग जाना, स्विंग वाले ये सब चीज के लिए, स्विंग के लिए थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि उसमें हम लोग को और अच्छी एंट्रीज चाहिए होती है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा रिस्क होता है, इसमें बहुत कम रिस्क होता है।
क्योंकि ना इसमें लेवरेज है, ना इसमें थीटा डी के कुछ भी नहीं है। इसमें स्विंग ट्रेडिंग में हमारा थोड़ा लेवरेज वगैरह आ जाता है और इसमें तो थीटा डी के भर भर के होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक टाटा का कोई सा स्टॉक देखते हैं। ठीक है, अगर मैं देखूं टाटा मोटर्स देखते हैं, चलो ठीक है। इसको देखो, हाँ, अब देखो, हाँ, अब इसमें मुझे आप बताओ, एक मिनट पॉज करके, कि क्या आप यहाँ पर बाइंग करना चाहोगे? मुझे एक बार जस्ट बताओ। मार्केट ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है, ठीक है, ऑल टाइम हाई 634 रुपए ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है मार्केट। तो क्या यहाँ पर आप बाइंग करना चाहोगे? और मार्केट कहाँ से उठना चालू है? कोरोना के बाद से दो कितना 120 नहीं, ऑलमोस्ट 100 रुपए से था, यहाँ से 6x रिटर्न दे चुका है, कितने, ऑलमोस्ट 3 साल में। ठीक है, 3 साल में 6x मतलब पर ईयर आपको 2x रिटर्न दे रहा है। अगर आपने यहाँ से 1000 क्वांटिटी भी बाई किया होता 100 रुपए में, 1000 क्वांटिटी मतलब कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का, तो वो आज के डेट में कितना हो गया होता, 6 लाख रुपए, 6,34,000 बन गया होता 3 साल में। ठीक है, तो यही है एक अच्छे पॉइंट पे बाई करना, यही उसका इंपॉर्टेंस यही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जरूरी नहीं किसी ने बाई किया होगा, हो सकता है बहुत लोगों ने एवरेज किया होगा, किसी लोगों ने क्या किया होगा, ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन बनाया होगा, यहाँ पर ट्रेंड लाइन के टूटने पे यहाँ पर ऐसे लगा कि यहाँ बाइंग की होगी, वो भाई प्रॉफिट खा रहे होंगे बैठ के, और टारगेट कहाँ, ऑल टाइम हाई के पास जाके उन्होंने बुक किया होगा 3 साल में। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखो, इसमें होल्डिंग करना पड़ता है, और इसमें देखते हैं कि अगर हमको इसमें बाइंग करना है इन केस, ठीक है, अगर हम इसमें बाइंग करना चाहे तो कौन सा एक अच्छा पॉइंट होगा जहां पर बाइंग कर सकते हैं हम लोग। देखो, अब ये मत बोलना कि यहाँ पर आएगा मार्केट, क्योंकि ये देखो, ये पुराना तो था, यहाँ से पंप हुआ 600 तक गया था, उसके बाद ये फिर यहाँ से डिप आया, तो कहां पर आया, ये कोरोना के कारण आया। अब यहाँ पर फिर से 600 में बैठा, तो ये मत बोलना कि फिर 100 रुपए आएगा तो मैं बाइंग करूंगा। ठीक है, उसके लिए बहुत कुछ निगेटिव न्यूज चाहिए, उतना नीचे तो आने से रहा मार्केट। ठीक है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, बीच में भी कोई सा और अच्छा सपोर्ट रेंज देखना पड़ेगा, जहां से मार्केट क्या करे, हमको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे के जाए। कौन सा लेवल दिख रहा है मुझे, कि ये वाला पहला लेवल, देन सेकेंडरी ये वाला, दो लेवल मुझे दिख रहे हैं। पहला एक 300 हो गया और एक 400, ये दो पॉइंट हैं ऐसे जो मुझे लग रहे हैं कि यहां कहीं पर मुझे अगर टाटा मोटर्स मिलता है, पहला ये कि यहां पर एक उठा लूं, अगर मार्केट टूटता है देन अगेन इस पॉइंट पे मैं जाके एवरेज कर लूं। तो इस पॉइंट पे आके अगर मार्केट यहां कहीं मिलता है मुझे, तो मैं यहां पर लॉन्ग टर्म बेसिस पे, लॉन्ग टर्म स्विंग इंटरडे की बात नहीं कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर यहां कहीं मिलता है तो मैं यहां पर आके टाटा मोटर्स को उठाऊंगा। अच्छा, एक चीज और दिखाता हूं, मार्केट कुछ ऐसा ट्रेंड लाइन बना रहा है क्या, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है बना रहा हो। ठीक है, अगर यहां से अगर आप करोगे तो आपको ऐसा कुछ भी एक दिखेगा। तो ये दो ट्रेंड लाइन दिख रहे हैं, कि यहां से और एक यहां पर से, हो सकता है मार्केट उसको यहां पर रेस्ट मतलब सपोर्ट ले, या इसको टूटे तो मार्केट क्या करे, ये वाला जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है इसमें कहीं पर सपोर्ट बनाए। ठीक है, हो सकता है इसको टूटे तो फिर मार्केट हमारे डिजायरेबल जो हमारा जो एंट्री पॉइंट्स है वहां कहीं हमको दिखे, तो हम लोग वहां पर क्या करें, अपने बाइंग के एंट्री पॉइंट्स बनाए। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब जस्ट मुझे एक व्यू और क्या आ रहा है, कि अगर मैं ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन बनाऊं और मार्केट को मुझे इस ट्रेंड लाइन पे मिल के क्या करे, एक आध ग्रीन कैंडल और मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर अब देखो, फिर वही बोल रहा हूँ, एंट्रीज हम लोग डेली बेसिस पे बनाएंगे। एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं यहाँ पर ना, हम लोग इसमें एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं दो। ठीक है, एक यहाँ के बेसिस पे और यहाँ के बेसिस पे, फिर जब वीकली में जाएंगे तो उसको एक बार एनालाइज करते हैं, तब आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक ये ट्रेंड लाइन बनाया हमने, और एक ट्रेंड लाइन हम लोग यहाँ करते हैं, यहाँ से बना लेते हैं, अगर इसको ऐसे कर दूं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, थोड़ा सा और क्लियरिटी लेते हैं मार्केट के बारे में, कि मार्केट क्या कर रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या क्लियरिटी दिखा हम लोग को, एक ऐसा कुछ एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसके ब्रेकआउट पे मार्केट कितनी अच्छी रैली किया, तो और यहाँ वैसे ही सेम इस पॉइंट में भी देखो मार्केट कितना अच्छा रैली किया। हालांकि यहाँ पर मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, एक पंप आया है यहाँ से, और मार्केट बहुत मतलब इस महीने तो देखो, इस जो एक महीने में कितना बड़ा कैंडल बना है, ऑलमोस्ट 400 से मार्केट चला गया था 520, 120 रुपए का रिटर्न पर शेयर के पीछे एक महीने में मिला। तो और वही देख रहा हूं, और यहाँ पर देखो कुछ महीनों में 400 से मार्केट 640 पहुंची, मतलब 440 से 640, ऑलमोस्ट 200 रुपए का पर शेयर के पीछे रिटर्न। तो वो कैसे पता चला हमको, वही मैं बोल रहा हूँ, एक अच्छी एंट्री पॉइंट्स बनाना। अब इसमें भी देखो ऐसे ही ट्रेंड लाइन बन रहा है, ऐसे बनाओ और ऐसे बनाओ, जो अभी हमने जस्ट रिलायंस में देख के आया था, क्या चीज देखा बोल रहा हूँ, पिंक कलर करता हूँ, एक ये वाला, ठीक है, और एक ऐसा, ऐसे ही मैं देख रहा था ना, और मैं बताया था कि जैसे ऊपर टूटेगा वहां से बाइंग करेंगे, जैसे उसका हाई निकलता है, और यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के नीचे हम लोग ट्रेल करते चलेंगे एसएल। देखो क्या हुआ, जो अर्ली हमारे पास जो हाई रहेंगे वहां वहां पर हम लोग देखेंगे कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। अब इसमें कैसे बिहेव किया, यहाँ पर आके एक दिन रुका, अगले दिन तोड़ के ऊपर, क्या दिक्कत है, और अगले दिन जब तोड़ा तो सीधा अगले रेजिस्टेंस में पहुंच गया, फिर एक दिन रुका है और उसके ऊपर फिर से तोड़ के निकल गया। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सॉरी, एक दिन नहीं, एक वीक रुका है, सॉरी एक वीक है, मैं भूल गया था। ठीक है, ये देखो, एक हफ्ता रुका, मार्केट तोड़ दिया,
एक हफ्ता रुका, मार्केट अगेन, अब जब पूरा ऑल टाइम हाई में जाके रखा हुआ है मार्केट, तो यहाँ पर सेल करने का तो कोई मतलब नहीं है जब तक मार्केट कुछ ऐसा डाउन पैटर्न नहीं बना रहा। अब देखो यहाँ पर डाउन पैटर्न का क्या मतलब है कि मार्केट अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, यहाँ पर हायर हाइस, हायर हाइस, हायर हाइस, हायर लोस ऐसे बना रहा है। अब मार्केट इन केस देखो क्या होता है, गया यहाँ पर एक लो बनाया है। अब मार्केट अगर इन केस अपना हाई को तोड़ने में सक्षम नहीं होता है एंड इन केस अपना लो को तोड़ देता है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा तुरंत, जैसे ही अपना लो ब्रेक करके मार्केट नीचे कैंडल क्लोज कर देगा। हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ हुआ था हमारे पास, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करें। तो ये समझ में आया कि कैसे एंट्री एग्जिट्स बना रहे हैं हम लोग, अगर लॉन्ग टर्म में भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि देखो करना, अब देखो ये ना मजबूरी है। एक टाइम बाद जब आपके पास बहुत प्रॉफिट्स हो जाएंगे तो आप सोचोगे कि यार पैसा कहाँ करूं, तो आप फिर आके इन्वेस्ट करोगे। तो अब खैर उस टाइम पे तो आपको ये सारी चीजें पसंद मतलब पता होंगी, पर जो लोग होल्डिंग पे जाते हैं, क्योंकि देखो हर कोई इंट्राडे ऑप्शन स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकता, हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन मोस्टली लोग होल्डिंग वाला काम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें होल्ड करके खत्म करना रहता है। तो उनके लिए बहुत जरूरी है टाइम फ्रेम्स को समझना। तो हमने मंथली में कौन कौन से टाइम, सॉरी होल्डिंग वाले जो हमारा ट्रेडिंग का जो तरीका है होल्ड करने वाला, उसमें कौन कौन से टाइम फ्रेम देखे, मंथली देखा, वीकली देखा, देन हमने डेली के बेसिस पे क्या किया, अपना एंट्रीज बनाया डेली के बेसिस पे, ठीक है। लेवल्स वगैरह कहाँ से, मतलब मंथली में हमने ट्रेंड देखा, वीकली में आके हमने अच्छे से लेवल्स वगैरह बनाया, देन हमने क्या किया, डेली में आके अपने उस लेवल्स को टूटने के बेसिस पे हमने डेली में एंट्रीज बनाई। अब इसको थोड़ा सा हम लोग इसको एंट्री एक बार देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को और क्लियरिटी हो जाए। मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बना देता हूँ ऐसा वाला, जिसके बेसिस पे हमने एंट्री बनाया, ठीक है, देखो लाइन बन गया। अब चलते हैं हम लोग इसको डेली में, और डेली में एक बार इसका एंट्री देखते हैं, फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं, नहीं तो फिर वीडियो फिर मेरा बड़ा हो जाएगा। साला बोलता हूँ कि छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा एंड अगेन फिर से वीडियो मेरा बड़ा हो ही जाता है, पता नहीं कैसे, ठीक है। अब इसको थोड़ा और एडजस्ट करना चाहो तो कर सकते हो आप लोग, ऐसे इसको ऐसे करके यहाँ से, और ये इसका है ऐसे करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इस दिन क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट यहाँ पर नीचे क्लोजिंग दिया, अब मार्केट सीधा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप ओपन हो गया, ठीक है। ये भी केस होता है, गैप अप सीधा ट्रेंड लाइन के ऊपर हुआ, और तो ये देखना जरूरी है इस पॉइंट में कि मार्केट यहाँ पर बाहर में होल्ड कर रहा है कि नहीं, कि या अंदर आ जा रहा है गिर के, मतलब बायर्स यहाँ पर नहीं आ पाए और मार्केट सेलर्स के कंट्रोल में आ गया और मार्केट फिर नीचे आ गया इस ट्रेंड लाइन के अंदर। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर बायर्स डोमिनेंट थे, बायर्स ने होल्ड कर लिया मार्केट को। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये वीक बहुत बड़ा बन गया है, तो इसके हाई टूटने का वेट करेंगे तो 4-5 दिन और वेट करना पड़ेगा। तो या तो फिर आप क्लोजिंग के ऊपर जैसे मार्केट निकल रहा है उसके बेसिस पे आप एंट्री बना सकते हो। अब देखो उसके बाद क्या हुआ है, मार्केट धीरे 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 इन लेवल्स तक आया, देखो कहाँ कहाँ पर, वही जो अर्ली लेवल्स है, ठीक है। पहला ये वाला लेवल हमारा, मार्केट यहाँ से निकला, कुछ दिन रुका, इसको तोड़ा और सीधा फिर रॉकेट हो गया, ठीक है। और अगर मैं छोटा करूं किसको, चार्ट को, तो अगला उसके बाद फिर थोड़ा ज्यादा ही छोटा हो गया क्या, अगला उसके बाद देखो मार्केट कहाँ रुका, सीधा आके प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पर हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों का अगर माइंडसेट समझ जाओगे ना, ये टूटा, प्रॉफिट बुकिंग कहाँ हुआ, अर्ली स्विंग में पहला प्रॉफिट, कुछ दिन रुका, अब यहाँ पर बहुत लोग रुके, नए बायर्स भी आए होंगे, मार्केट को सीधा अगले हाई के पास ले गए, अगले हाई के पास फिर यहाँ पर कुछ दिन रुका। अब उसके बाद देखो क्या हुआ, उसके बाद जब ऑल टाइम हाई पे निकल गया मार्केट, तो फिर जाने दो, उसके बाद फिर आराम से जाने दो मार्केट को। देखो क्या कर रहा है, रुक के धीरे धीरे वही पैटर्न बना रहा है मार्केट। अब यहाँ से फिर ये अगर ये हाई नहीं तोड़ पाया, और इस सपोर्ट रेंज जो 600 रुपए का सपोर्ट रेंज है यहाँ पर, सॉरी सपोर्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, सपोर्ट रेंज जो है यहाँ पर 600 रुपए का, अगर मार्केट उसके नीचे टूट जाता है नेक्स्ट डे उसके नीचे भागने लगता मार्केट, तो हम वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। 400 कितना, कहां पर हमने बाइंग किया था, अराउंड यहाँ कहीं 460 के आसपास, और 600 में हमने जाके 600 या 580 मान लो, 120 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। तो जस्ट मैं एक आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे हो सकता है। अब हो सकता है आप में से बहुत लोगों जो अगर एकदम नीचे से बाई किए हैं तो वो चाहेंगे कि यार चल मैं इसको 15-20 साल 30 साल के लिए होल्ड कर लेता हूँ, वो और अच्छा है। चार्ट ही मत देखो, बस कंपनी के मतलब प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आ रहे हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उनके जो फ्यूचर प्लान्स है, पी रेशो, ओवरबॉट, ओवर वैल्यूड, ये सारी चीजें जो भी है वो सबको नोटिस करते रहो, देखते रहो बस। बाकी और कुछ सेल गेम प्रॉफिट ये सबको करना ही नहीं है आपको, क्योंकि अगर आपने एक अच्छे पॉइंट पे एंट्री बनाई है, जो मैं बताया अभी कोरोना वाला, कि जैसे 2020 में अगर आपने नीचे में एंट्री बनाई है, तो फिर आपको यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में भी आता है, 400 तक भी आता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको डरने की बात नहीं, क्योंकि आपको पता है कुछ दिन मार्केट का ये नेचर ही है कि
डाउन ट्रेंड आएगा, करेक्शन होगा, देन 600 ये जो अभी ऑल टाइम हाई लगा है उसको भी तोड़ के मार्केट 800 में दिख जाएगा, तो आपके लिए तो बढ़िया ही है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग स्विंग ट्रेडिंग की बात करेंगे, देन उसके नेक्स्ट एपिसोड में इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस और सबके कुछ कुछ ट्रिक्स बताऊंगा स्विंग ट्रेडिंग के भी और कुछ कुछ टिप्स बताऊंगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस के भी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।